मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर, पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करती। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की मंगलमयी धर्म देशना श्रवण कर रहे। मैंने आपसे पूछा था, भगवान महावीर स्वामी को क्यों सुने? ये बात कई बार लोग हमसे भी पूछ लेते हैं। ये बात आपके मस्तिष्क में भी आती होगी, कभी कभी चिंतन चलता होगा, क्या हो जाएगा धर्म प्रवचन सुनने से, क्या हो जाएगा धर्म कथा सुनने से, मिलेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं बस 1 घंटा धर्म कथा सुनो, चलो एक टाइम पास हो जाए, या फिर गुरुओं ने जो धर्म सभा का आयोजन किया है, गुरु रोज रोज कहते हैं चलो चलते हैं, सुन लेते। बंधुओं, हर तरह से व्यक्ति उस प्रवचन को, उस धर्म कथा को सुनने के लिए तरह तरह की बातें सोच लेता, लेकिन ऐसा है भगवान ने श्रोता भी कई प्रकार के। अगर कोई श्रेष्ठ श्रोता है, वो भगवान महावीर की वाणी को सुनता है, प्रभु महावीर को अपने हृदय में उतारता है, तो भगवान की वाणी इस जन्म ही नहीं, अगले अगले जन्मों में भी उसके साथ जाती है, उसकी आत्मा में बस कर जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क भगवान की वाणी को समझता है। अगले जन्मों में भी वो पाप कार्यों से बचकर जाता है। और बताऊंगा, कभी बिना मन के, कभी मन नहीं होता सुनने, बिना मन के कभी कोई बात स्मृति में भगवान महावीर की वाणी कभी हमने सुनी थी, बिना मन के सुनी थी, मन नहीं था सुनने को भगवान की वाणी को, जबरदस्ती चले गए थे, किसी के कहने से, किसी के सुनने से चले गए थे। लेकिन कभी कभी वो बात हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब जिंदगी का एक वक्त आता है, तब वो हमारे काम। आपने सुना किस तरह से नरक में राजा श्रेणी भगवान महावीर की वाणी को देखा, नंदन मनियार ने त्रियंचवती में भी भगवान महावीर की वाणी का सहारा लिया और प्रथम देवलोक के दर्दुल नामक देव। अब मैं आपको बताती हूँ, यही वाणी मनुष्य भोग में किस तरह हमारे काम आती है। आपने चरित्र सुना होगा, पढ़ा होगा, आर्द्रक कुमार। आर्द्रक कुमार जो हमारे भारत से दूर एक अन्य देश के राजा के पुत्र थे, उस समय राज रहने के लिए महाराज श्रेणी का शासन चल रहा है। बंधुओं, उनका जो पुत्र मंत्री था अभय कुमार, वो बड़े ही धार्मिक विचारों राजा श्रेणी और आर्द्रक कुमार के पिता का आपस में
घनिष्ठ संबंध था मित्रता। इसलिए दोनों देशों में उपहार आदि का लेना देना होता रहता है। कभी राजा श्रेणी की तरफ से उपहार आते थे, कभी उस देश से उपहार आते थे, और यही सोचकर अभय कुमार मंत्री ने क्या सोचा, उनको कोई ना कोई पुत्र ही होगा। जब मेरे पिता वहां के राजा से दोस्ती कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं उनके राजकुमार से, उनके बेटे से दोस्ती करूं। और ऐसा सोचकर अभय कुमार मंत्री ने भी कुछ उपहार उनके पुत्र के लिए दिए और स्पेशल दूत को ये कहकर भेजा कि ये अभय कुमार मंत्री जो राजा श्रेणी के पुत्र है, उन्होंने आपके राजकुमार के लिए दिए। आदर कुमार को जब ये बात पता है, बड़े प्रसन्न थे। कहने लगे देखो, कभी देखा नहीं, कभी हमारी जान पहचान नहीं हुई, कभी आपस में बातचीत नहीं हुई, लेकिन भारत के राजा कितने अच्छे होते हैं, वहां के राजकुमार कितने अच्छे होते हैं, जिन्होंने मेरे लिए उपहार भेजा। बदले में आदर कुमार ने भी अभय कुमार के लिए उपहार दिए। लेना देना तो होता है, अगर आज दिया है तो दे दीजिए, ऐसे क्रम चलता है। अभय कुमार जब उनके उपहारों को देखते, उनके पत्र पढ़ते, उनके पत्रों को पढ़कर अभय कुमार को लगा कि ये आदर कुमार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, धर्मात्मा इंसान है, और इसके मन में कहीं ना कहीं धर्म ठहरा हुआ है। जरूरत है इसको सही दिशा दिखाने की, इसको भगवान महावीर से जोड़ने की जरूरत है। उस समय अभय कुमार मंत्री ने एक दिन एक संदूक छोटा सा पेटी तैयार करके आदर कुमार के लिए भेजा, और उसमें उन्होंने क्या भेजा, मुनि वेश भेजा, मुखपट्टी भेजी, वस्त्र भेजे, रजोहरण भेजा, पात्र भेजे। ये भी कोई भेज नहीं है। राजकुमार को भेजे तो जेवर भेजे, मुकुट भेजे, कोई ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र भेजे जो सोने से जड़े हुए हो, या फिर कोई उपहार, कोई विशेष चीज भेजे। लेकिन अभय कुमार मंत्री के देखो दिमाग में क्या बात आई, कहते दूर विदेश में बैठे इस व्यक्ति को भगवान महावीर से जोड़ना चाहिए। अगर ये भगवान महावीर से जुड़ गया तो विदेशों में भी भगवान महावीर का प्रचार होगा। जब उन्होंने वो उपहार उनके लिए भेजे और अपने दूत के साथ एक पत्र भेजा और कहा, आदर कुमार को कहना कि ये बेटी एकांत में खोले सबके सामने आती। दूत उपहार लेकर गया, उसने आदर कुमार को उपहार दिया, पत्र दिया, और कहने लगा, राजकुमार अभय कुमार ने कहा है कि ये उपहार आपको एकांत में खोलना है, सबके सामने। अच्छा, ऐसा क्या होना मेरे मित्र ने मेरे लिए? मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। आदर कुमार उस उपहार को लेकर एकांत कक्ष में जाकर उन्होंने जब उस उपहार को खोला, क्या देखा? मुनि वेश, मुखपट्टी, रजोहरण, पात्र, उन्होंने जब ये चीजें देखी, ये क्यों भेजा उन्होंने मेरे लिए? मैं क्या करूंगा इनका? ये क्या है? इसे कौन पहनता है? इसे कैसे पहनते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज देखी नहीं थी। अगर मेरे मित्र ने मेरे लिए भेजी तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर तो भेजी। वो उस उपहार को देखते रहे, रजोहरण को देखते रहे, बड़े ध्यान से देखते रहे, पात्र को उठा कर बड़े ध्यान से देखते रहे, कभी वो पत्ती को उठाए लगानी कहाँ है, कैसे करनी है, देखते रहे वो। और देखते जाति स्मरण क्या। जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान पूर्वक देखते हैं, अगर शुभ योग बन रहे हो, शुभ कर्म का उदय हो जाए, ज्ञान करने कर्म का क्षय हो जाए, तो जाति स्मरण क्या। जैसे ही जाति स्मरण क्या हुआ, पूर्व जन्म उनकी आंखों के आगे घूम गया। हाँ, मैं भी तो साधु
जहाँ धर्म नहीं था, अनार्य देश था, और मैं यहाँ अनार्य बनकर रह गया। यहाँ मुझे धर्म नहीं मिला, भगवान महावीर की वाणी नहीं मिली, यहाँ मैं सत्य नहीं कर पाया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। धन्य है अक्षय कुमार जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे ये देश देखकर परिचित करवाया कि मेरा स्वरूप क्या है। बार-बार अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट कर रहे थे, लेकिन अब उनका मन संयम लेने के लिए तर्क नहीं। जब ज्ञान की बोधि हो जाए, प्राप्ति हो जाए, उसके बाद संसार में रहना आसान था। मन तड़पने लगा, छटपटाने लगा, जैसे पिंजरे में बंद पंछी छटपटाता है। आर्द्रक कुमार भी उसी तरह अपने महलों में तड़पने, बस मन करने लगा एक बार मैं अभी प्रधानमंत्री से मिलूं और भगवान महावीर के दर्शन कर लूं, उनके पास संयम ले। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी ऐसे मैं सही एक बार भारत जाना चाहता हूँ, अभय कुमार मंत्री अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। उनके पिता ने कहा नहीं जाना, भारत जाना कोई आसान बात नहीं, कहीं ऐसा ना तुम भारत से होकर रह जाओ। और पिता को डर लगने लगा, कहीं आर्द्रक कुमार अकेला कहीं चला ना जाए मुझे बिना बताए। उन्होंने चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा दिया, कहीं आर्द्रक कुमार चला। 500 सैनिकों के बीच में आर्द्रक कुमार घिर कर रहने लगे और बंदिशें लग गई। लेकिन मनमोहन जहां होती है वहां राह होती है, वहां सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता, कोई बहाना नहीं होता, कोई पाबंदियां नहीं होती, कोई रुकावटें नहीं होती। अगर जिसको नहीं करना उसके लिए पाबंदियां भी है, रुकावटें भी है, सब कुछ है, लेकिन जिसको करना है उसके लिए कोई पाबंदी। समय बीता और एक दिन आर्द्रक कुमार किसी तरह अपने सैनिकों को चकमाने पर भारत आए। आपको संयम लेने के लिए उनका मन इतना तड़पड़ा था, भारत आकर उन्होंने संयम ग्रहण किया। कथा बहुत बड़ी है आर्द्रक कुमार की, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ। उसके बाद उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन मेरा तो लक्ष्य आपको बताने का है कि किस तरह से ये धर्म, ये भगवान की वाणी, ये संयम, ये श्रावक के व्रत अगले जन्मों में हमारे साथ जाते। कभी कोई बात हमने सुनी भगवान महावीर की, वो हमारी स्मृति में रह जाती है। बंधुओं, ये लाभ है सत्संग का, ये लाभ है प्रवचन का। ये तो बात हुई अगले जन्मों की, बातें हमारी स्मृति में आने की। कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पहना, तो स्मृति का जाति स्मरण ज्ञान हुआ और हमारा पूर्व जन्म हमारी आंखों के आगे घूम गया। लेकिन अब मैं बात करती हूँ इस जन्म की कि इस जन्म में भगवान महावीर को सुनने से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या फायदा होगा। व्यक्ति तो वर्तमान की बात करता है, व्यक्ति कहता है कि अगला जन्म किसने देखा, पाप करेंगे तो भी अगले जन्म किसने देखा, पुण्य करते हैं तो भी अगला जन्म किसने देखा। चाहे हम पाप करें, चाहे हम पुण्य करें, चाहे हम धर्म करें, हमें तो फल तुरंत चाहिए। एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितने दिन इंतजार करना पड़ता है? 9 महीने इंतजार। एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने इंतजार करना। एक किसान को जब वो बीज बोता है, एक फसल को तैयार करने के लिए 6 महीने इंतजार करना। एक पेड़ को पौधे से वटवृक्ष बनने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जब एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को एक महापुरुष, एक बड़ा इंसान करने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ता है। पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते करते बीए, एमए, पीएचडी, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर बनता है। कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ा। अब माँ ये सोचे मेरे बेटे का जन्म
यदि आप चाहते हैं मैं धर्म कर रहा हूं और मुझे इसका फल तीसरे दिन, महीने में, हफ्ते में मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो धर्म में कोई ताकत नहीं है, नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य को जिस समय होना है वो निश्चित है, लेकिन बस उसको सहयोग की जरूरत है। एक लंबा सफर तय करने के लिए भी आपको कुछ घंटों की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है आंख बंद की और आप दिल्ली पहुंच गए, आंख बंद की और मुंबई पहुंच गए। आपको पता है मुझे दिल्ली जाना तो 6 घंटे लगेंगे अपनी गाड़ी से। अब कोई इंसान का तो मेरे पास 6 घंटे का समय नहीं है और हमें तुरंत दिल्ली पहुंचना है, नहीं हो सकता। फिर धर्म कार्य में, सत्संग में, पुण्य के कार्यों में हम ये क्यों सोच रहे? हर वस्तु को, हर चीज को वक्त चाहिए। वक्त को भी वक्त की जरूरत है, वक्त को बीतने के लिए भी वक्त चाहिए। उसे थोड़ा वक्त दो, धैर्य के साथ, समय के साथ सब काम अपने आप बनते चलेगा। किसी ने पूछा कि सत्संग में बैठने के बहुत लाभ होते हैं, ऐसा बताओ। यदि कोई सत्संग की भाषा को ना समझे तो उसको क्या लाभ मिलेगा? यदि कोई प्रवचन में आकर सो जाए तो उसको क्या लाभ मिलेगा? अब बच्चा है, उसको प्रवचन समझ नहीं आता, यदि वो प्रवचन सभा में बैठा है तो उसको क्या लाभ मिलने वाला? अरे भाई, सोचने वाली बात है। यदि कोई अंधा व्यक्ति बगीचे में चला जाए, भले ही उसे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेगी? खुशबू तो मिलेगी, ठंडी ठंडी हवाएं तो मिलेगी। भले वो अपनी इन आंखों से बगीचों का आनंद ना ले सके, फूलों का आनंद ना ले सके, उनकी खूबसूरती का आनंद ना ले सके, लेकिन अपनी इस नासिका से वो उनकी खुशबू का आनंद ले सकता है, बगीचे की ठंडक का आनंद ले सकता है। तो सोचने वाली भले ही आपको प्रवचन सभा में आकर प्रवचन की भाषा ना समझ आए, लेकिन जितनी देर आप सत्संग में बैठोगे उतनी देर कम से कम बुरे कामों से तो बचोगे, गुरु से तो जुड़ोगे, धर्म से तो जुड़ोगे। इससे बड़ी बात कोई क्या? इसलिए जिंदगी में हजारों मोड़ आते हैं और उसमें से आप 30% को गूगल की सहायता से चलते हैं। हाँ जी, 30% मोड़ को गूगल की सहायता से पार कर लेते हैं और 30% बड़े बुजुर्गों के, मित्रों आदि के कहने से चलते हो। जैसे मित्रों ने कहा, जैसा आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा, वैसा चलते हो। 10% आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, लेकिन इसमें से 30% जो मोड़ है जिंदगी के, ये आखिर के जब ना गूगल की सहायता से चला जा सकता है, ना पेरेंट्स और बुजुर्गों की सहायता से चला जा सकता है, और ना ही अनुभव से जिसे पार किया जा सकता है। तब यहाँ पर भगवान महावीर की वाणी का समझिए। जिंदगी सही चल रही है, आप कहोगे मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मुझे समझाने के लिए, मेरे पास खुद की बुद्धि है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, और नहीं मैं कुछ समझ आएगा तो गूगल है ना आजकल, इससे समझ लेंगे, इससे पूछ लेंगे। जैसे हमारे घर अधिकतर खाना बनाना गूगल से सीखती है, यूट्यूब से खाना बनाना सीखा जाए, तो और कोई क्लासेस देने की क्या जरूरत है? बच्चे पढ़ाई गूगल से सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी 70% जिंदगी में व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन एक 30% जिंदगी का वो हिस्सा होता है जब ना गूगल काम आता, जब ना परिवार काम आता, जब ना हमारी बुद्धि काम आती। यदि कोई काम आता है तो वो भगवान की वाणी। जब इंसान मरने के लिए जा रहा हो, परेशान होकर जा रहा हो, घर परिवार से दुखी होकर जा रहा हो, तब यदि उसको कोई रोकने वाली होती है तो वो भगवान। जब वो डिप्रेशन में जा रहा हो, अपने घर परिवार से बहुत दुखी हो गया हो, तब उसको डिप्रेशन से बाहर लाने वाली ये भगवान महावीर।
जो भी तैयार होगा मुझे दिया जाए, मैं खिलाऊंगा। आज से पिताजी की सारी दवाइयों की जिम्मेदारी है। आज से पिताजी को जिस भी वस्तु की जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। आज से पिताजी के लिए किसी भी बात के लिए कोई भी इनकार नहीं करता। पिताजी को कुछ भी चीज चाहिए, घर में सबसे पहले पिताजी के लिए चीज आएगी, बाद में घर की और वस्तु की। मुझे सुनकर इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि आप महावीर से जुड़ने लगे। मुझे लगा कि भगवान महावीर की वाणी आपकी आत्मा में भीतर में उतरनी शुरुआत हो चुकी है। महावीर प्रभु की आपसे जुड़ी बंधुओं बहुत जुड़ा है। ऐसे ही जुड़ा था एक शख्स भगवान महावीर से। राजगृही नगरी का एक प्रसिद्ध चोर जिसका नाम था रोहिणी, इतना प्रसिद्ध था आज तक कोई भी राजनीति को पकड़ नहीं पाया, कोई भी प्रशासन उसको पकड़ नहीं पाया। अभय कुमार की बुद्धि भी इसको पकड़ने में नाकामयाब हुई, लेकिन जानते उसको किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? उसको पकड़ा था जिसको कोई नहीं पकड़ पाया, उसको भगवान महावीर के 5 शब्दों में पकड़ा, हिलने नहीं दिया, ऐसा पकड़ा, फिर हिला नहीं। वो रोहिणी जब चोरी करने के लिए राजगृह में आता था, प्रशासन अलर्ट हो जाता था, सैनिक बल अलर्ट हो जाता था कि अगर ये आएगा इसको पकड़ लेंगे, पकड़ा भी जाता था। लेकिन उसके पास एक विद्या थी, रूप प्रावृत्ति विद्या। जैसे ही उसको पकड़ लेते थे, रूप बदल देते, कभी बुजुर्ग का बना लेता था, कभी बच्चे का बना लेता था। और जब उसको राजा श्रेणी के सामने पेश किया जाता था, वो कहने लगता, महाराज देखना ये आपके कर्मचारी मुझे पकड़ लेते हैं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कोई आपको चोर लगता हूँ? कभी कहता मैं तो बच्चा हूँ, कोई आपको चोर लगता हूँ? और राजा श्रेणी जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, कोई भी प्रूफ करने के लिए सैनिकों के पास चीज नहीं होती थी, सबूत नहीं होते थे, तो उसको छोड़ दिया। कितना चतुर चोर था वो रोहिणी। एक दिन वो भगवान महावीर के एक दिन वो राजगृह नगरी में चोरी करने के लिए आए। उधर भगवान महावीर स्वामी गुरुचीर उद्यान में विराजमान। भगवान महावीर स्वामी धर्म देशना दे रहे हैं, उनकी देशना दूर दूर तक गूंज रही। जब वो चोरी करके जा रहा था, प्रशासन बड़ा ही अलर्ट था, और जैसे ही उसको चोरी करते हुए भागते हुए देखा, सैनिक उसको राजा श्रेणी अभय कुमार का भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए गए। सैनिक उसके पीछे बताते चलो आपको, आजकल तो माइकों का रिवाज हो गया, तब बात आप तक पीछे तक पहुंच जाएगी। ये भगवान महावीर का अतिशय था, उस समय माइक नहीं होते थे, लेकिन भक्तों का अतिशय होता है। भगवान की वाणी एक एक योजन तक चारों दिशाओं में प्रसारित। एक योजन जानते हो कितना होता है? हाँ जी मैडम, 4। लेकिन एक योजन यदि वर्तमान किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि किलोमीटर का अनुमान भी बदलता रहता है, कभी 8 किलोमीटर माना जाता था, वर्तमान में 12 किलोमीटर माना जाता है। अब आप सोचो, भगवान महावीर की वाणी 12 किलोमीटर चारों दिशाओं में गुंजारिश। उधर वो रोहिणी चोर के जंगलों में भागता चला गया, और जब वो भाग रहा था, उसके कानों में भगवान महावीर के वो शब्द आए, उसे वो पूर्व स्मृति आई। वो पूर्व स्मृति क्या थी? जब मेरे बाबा मरने वाले थे, अंतिम शैया पर लेटे हुए थे, तब मेरे बाबा ने मेरे को बुलाया था और कहने लगे, रोहिणी तू मुझे पसंद। रोहिणी ने कहा, क्या पसंद है? कहने लगे, तू मुझे पसंद है, तू कभी महावीर के पास नहीं आएगा, तू कभी महावीर को नहीं सुनेगा, तू कभी महावीर के दर्शन करने नहीं जाएगा, तू मुझे पसंद है। रोहिणी ने क्या महावीर हमसे भी बड़ा कोई चोर है क्या?
हाँ, वो बहुत बड़ा चोर है, उसने बहुतों का पाप चुकाया है, उसने बहुतों की बुराइयां चुकाई है। यदि तू एक बार उसके पास चला गया तो क्या हो जाएगा? हाँ जी भाई, क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। और सुधरना हम चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी ये प्रथा है चोरी करना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इसलिए यही वचन मैंने अपने पिता को दिया था, यही वचन मैं तुझसे लेता हूँ कि तू कभी मंदिर की बात, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी मंदिर को नहीं सुनूंगा, मैं कभी मंदिर के पास नहीं जाऊंगा। वचन हो गया। और आज जब भगवान महावीर की वाणी उसके कानों में पड़ने लगी तो सोचने लगा, मैंने तो वचन दिया, अब क्या करूं? उसने दोनों उंगलियां कानों में डाली, पीछे सैनिक लगे हुए हैं, भागता रहा, भागते भागते उसके पैरों में जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो टूट गई, और टूटने के बाद वो फिर भी भागता रहा। आगे जाकर एक कांटा उसके पैरों में लग गया। जैसे ही कांटा लगा, अब भागना मुश्किल हो गया। अगर वो कांटा नहीं निकालता है, पीछे सैनिक आएंगे, उसे पकड़ लेंगे। अगर कांटा निकालता है तो कानों में से उंगली निकालनी पड़ेगी, उंगली निकाली तो भगवान महावीर की वाणी मेरे कानों में पड़ जाएगी, और अगर भगवान महावीर की वाणी मेरे कानों में पड़ गई तो जब टूट जाएगा। जो निमित्त बनने होते हैं बनते चले जाते हैं। उसने कहा बाबा मुझे माफ करना, और ये कहकर उसने अपने एक कान से उंगली निकाली और कांटा निकाला, कांटा निकालकर फिर भागने लगा। भागता रहा, लेकिन जब वो कांटा निकाला उस समय भगवान महावीर की वाणी के 5 शब्द उसके कानों में पड़े। अब क्या करें? कानों का तो स्वभाव है सुनना। आप भले ही कितनी कोशिश करें कि मुझे ये शोर ना सुनाएंगे, मुझे उसकी बात ना सुनाएंगे, लेकिन आप नहीं रह सकते। भले ही आप सब कुछ कर ले, लेकिन कानों को तो सुनना है, तो सुनना ही है। आंखें खुली है तो देखेंगी, कान खुले हैं तो सुनेंगे, नासिका खुली है तो चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो आपकी नासिका के माध्यम से भीतर जाएगी। स्वभाव है इंद्रियों का, इंद्रियां आपके वश में नहीं है। इंद्रियों का तो जो स्वभाव है वो ग्रहण करती है। वो जब 5 शब्द रोहिणी चोर के कानों में पड़े, वो शब्द क्या थे, उन्होंने क्या सुना, और उन शब्दों को सुनकर रोहिणी चोर को क्या लगा, उसका वचन टूटा। अब वो बड़ा पश्चाताप करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, सुनेंगे अगले समय में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरु जी महाराज के मंगलमय वाणी आप सभी जरूर करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की